क्या आप नई माँ बनी हैं, थकी हुई हैं, परेशान हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं ये नॉर्मल है। लेकिन क्या होगा जब आप सिर्फ बेबी ब्लूज से कहीं ज़्यादा में हो? क्या होगा जब आप खुशी की जगह पर जिसका आपने उम्मीद किया था गहरी उदासी, चिंता और गुस्सा आ रहा हो? तो आज हम इसी के बारे में बात करने के लिए आए हैं, जो कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन है। ये जानकारी की बात नहीं है, ये सच्ची कहानियाँ हैं मेरी जैसी माँओं की जो इस दौर से गुजरी हैं। ज़रा सोच के देखिए, आपके हाथ में एक नन्हा सा बच्चा है, वो चमत्कार जिसका आपने इंतज़ार किया था, लेकिन आपको दिल खालीपन है, आपको बेवजह गुस्सा आ रहा है। ये सब मैंने खुद महसूस किया था। यकीन मानिए, उस समय मुझे लगता था कि मैं अकेली हूँ, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ। मेरी जैसी लाखों माएँ हैं जो कि इस दौर से गुजर रही हैं, लेकिन हम चुप हैं। मुझे बताया गया कि माँ बनना खुशी की बात है। हाँ, माँ बनना खुशी की बात है, लेकिन ये भी सच है, इसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक मेडिकल कंडीशन है। मैं आज इसलिए यहाँ बैठी हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक साइलेंट एपिडेमिक है। मैं जब माँ बनी तो लोग मुझे बोले कि मुस्कराइए, बच्चा तुम्हारे हाथ में है, लेकिन मुझसे अंदर ही अंदर टूट रही थी, मुझसे मुस्कराया नहीं जा रहा था। और आंकड़े कहते हैं कि 7 में से 1 माँ इस दौर से गुजर रही है। मुझे एक माँ मिली, वो अपनी कहानी को मेरे से शेयर की। वो मुझे बताई कि जब वो माँ बनी थी तो उसको अंदर ही अंदर डर लग रहा था, उसको लग रहा था मैं खराब माँ हूँ। क्या आप उसके गिल्ट के बारे में समझ सकते हैं? ये समाज दबाव डालती है और कहती है कि परफेक्ट माँ बनो, लेकिन मैं अपनी मजबूरी को छुपा रही थी, किसी से नहीं कह पा रही थी। फिर मुझे एक दूसरी माँ मिली और वो मुझे बताई कि जब मेरे बच्चा हुआ था तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है, मुझे सब कुछ खाली लग रहा था। तो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन आपके रिश्तों पर, आपके पार्टनर पर और आपके खुद की पहचान पर असर डालती है। फिर मुझे एक तीसरी माँ मिली और वो बताई कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे थेरेपी लेनी चाहिए, मुझे एक डॉक्टर से मिलना चाहिए। फिर उसने एक डॉक्टर से मिली और थेरेपी ली। फिर उसको धीरे धीरे सब कुछ बेहतर लगने लगा। फिर वो अपने ऊपर कुछ समय देने लगी, खुलकर अपने पार्टनर से बात करने लगी और उसको लगा कि सब कुछ धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है, हिम्मत का होना और मदद लेना। मदद लेना एक हिम्मत की बात है, मदद लेना कमज़ोरी नहीं है, ये मुझे समझना होगा। और पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक मेडिकल कंडीशन है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक साइलेंट एपिडेमिक है। अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रही हैं और मुझे सुन रही हैं, समझ पा रही हैं, तो आप बिल्कुल ठीक देख रही हैं कि आप अकेली नहीं हैं। मैं जो बोल रही हूँ वो एकदम सही बता रही हूँ आपको कि आप अकेली नहीं हैं। आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और थेरेपी लेनी चाहिए। पोस्टपार्टम डिप्रेशन से निकला जा सकता है, इसका इलाज संभव है। अगर कोई माँ मेरी वीडियो को देख रही हैं और इस दौर से गुजरी हैं तो अपनी कहानियों को मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि और भी माताओं को इससे आशा जाग सके कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन से निकला जा सकता है और निकलने की उम्मीद है। लेकिन अगर कोई माँ इस दौर से गुजर रही हैं तो प्लीज़ आप मदद लीजिए। मदद लेना कमज़ोरी नहीं है, मदद लेना एक हिम्मत की बात है। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक मेडिकल कंडीशन है, इसका इलाज संभव है, लेकिन आपको याद रखना होगा कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन आपकी गलती नहीं है और आप अकेली नहीं हैं। इसका इलाज संभव है, इससे बाहर निकला जा सकता है। आज 2025 में हमारे पास रिसोर्सेस, हेल्पलाइन, सपोर्ट ग्रुप्स मौजूद है। हमारे पास आज रिसोर्सेज, हेल्पलाइन और सपोर्ट ग्रुप मौजूद है जिसकी हेल्प हम ले सकते हैं और हम इससे बाहर निकल सकते हैं। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये एक मेडिकल कंडीशन है। तो याद रखिए, आप अकेली नहीं हैं।